हेलो बच्चों, कैसे आप सभी मौज में रहिए, बेहतरीन पढ़ते रहिए। जैसे जैसे बोर्ड पेपर नजदीक आते चले जा रहे हैं, बच्चों की टेंशन बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पहला पेपर जो हिंदी था वो आपका मार्च में पहुंच चुका है। अब बच्चों के पास जो लैंग्वेज बची है वो है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अगर देख लिया जाए जो सबसे खतरनाक लैंग्वेज मानी गई है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही मानी गई है। अगर हम बात कर लें तो ये बात कह सकते हैं, जो एमपी बोर्ड का जो एग्जामिनेशन 2026 का है वो आपका इंग्लिश क्लास 12 वो 10 फरवरी को है। और अगर देख लिया जाए इंग्लिश का जो पेपर होता है वो आपका टोटल कितने नंबर का आएगा, 80 नंबर का आएगा, यानी 80 नंबर का आता है। बच्चों की धड़कनें शुरू से ही बढ़ गई हैं। अगर हम बात कर लें तो इसके बारे में अगर हम बात करें, ये बात दिमाग में रखना है क्या, अगर देख लिया जाए बहुत ही सिंपल तरीका होता है पास होने का। इंग्लिश के पेपर में पास होने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको बस आप तैयार कर लीजिएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप इंग्लिश में जरूर पास हो जाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो पेपर का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का है। अगर हम बात करें जो आपका जो इंग्लिश का जो पेपर आता है वो पेपर अगर देख लिया जाए 4 सेक्शन बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। क्लियर है? अब क्या है, इनके नाम देखते हैं, नाम के अकॉर्डिंग इनकी तैयारी देखेंगे। तो सेक्शन ए का नाम होता है रीडिंग स्किल। इसका मतलब क्या है? रीडिंग स्किल का मतलब होता है पहले आप पढ़िए फिर उसका उत्तर दीजिए। क्लियर है? जैसे अगर अनसीन के बारे में अगर हम बात करें, अनसीन जो पैसेज आते हैं उनके बारे में क्या होता है, सबसे पहले हम उनको पढ़ते हैं फिर क्या करते हैं, उनके आंसर देते हैं। क्लियर है? अगर देख लिया जाए तो आपका सेक्शन ए है वो टोटल आपका कितना 14 मार्क्स यानी 14 नंबर का आएगा। नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन बी में क्या आएगा, तो सेक्शन बी का नाम है राइटिंग स्किल। क्या नाम है? राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल क्या है, इसमें सिर्फ लिखना ही है और 3 टॉपिक आपको तैयार करने हैं। 3 भाई होते हैं, उनमें से हर साल 2 भाई आपके पूछे जाते हैं। कौन कौन? सबसे पहले अगर हम बात करें नोटिस, दूसरा एडवर्टाइजमेंट और तीसरा पोस्टर। इनमें से कोई भी 2 आपके पूछे जाएंगे, वो कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का। क्लियर? दूसरी बार लेटर पूछेंगे, फिर आपका क्या पूछेगा, राइटअप पूछेगा। अगर देख लिया जाए नेक्स्ट अगर हम बढ़े सेक्शन सी में क्या है, तो सेक्शन सी में आपका ग्रामर का पोर्शन है। ये एमपी बोर्ड में अगर देख लिया जाए ग्रामर कितने नंबर की आती है, आपकी 10 नंबर की आती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए जो सबसे बेहतरीन जो पार्ट है जिसको अकेला तैयार कर लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूं आप जरूर पास हो जाएंगे। और वो आपका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन डी। नाम क्या है उसका, टेक्स्ट बुक। क्लियर है? अब ये तो क्लियर है कि टेक्स्ट बुक के बारे में अगर हम बात करें तो हमारी 2 किताबें हैं, एक है आपकी फ्लेमिंगो और दूसरी कौन सी आपकी विस्टास है। क्लियर है? और अगर देख लिया जाए टेक्स्ट बुक से आता है 44 नंबर का, यानी 44 नंबर के आपके इसमें से क्वेश्चन आंसर एक्सट्रैक्ट आएंगे। आप बस इनको ही थोड़ा बहुत तैयार कर लीजिएगा, और जो मैंने वीडियो डाली है ना ओनली 25 क्वेश्चन, सिर्फ आप उनको ही तैयार करिएगा। अगर वो आपने तैयार कर लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जरूर इंग्लिश के पेपर में पास हो जाएंगे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं सेक्शन बाई सेक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें, जो पहला सेक्शन होता है वो सेक्शन आपका कौन सा है, वो आपका है सेक्शन ए। क्लियर है? वो सेक्शन ए है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है रीडिंग स्किल। सीधा सिंपल सी बात है। इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ पढ़ने वाली चीज आएंगी और उनको क्या काम करना है, उनके आंसर देने हैं। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा जिससे आप इनको आसानी से कर सकें। अगर देख लिया 14 नंबर का टोटल आएगा। अगर हम बात करें रीडिंग स्किल में 2 चीजें आएंगी, समझना, रीडिंग स्किल में 2 चीजें आएंगी। एक क्या आएगी, अनसीन पेसेज आएगी। क्या आएगा, अनसीन पेसेज आएंगे। क्लियर? और दूसरा क्या आएगा, वो आपके आएंगे नोट्स बनाने के लिए, और क्या आएंगे, टाइटल। क्लियर है? अब अनसीन पेसेज जो आएगी वो आपकी कितने नंबर की आएगी, 10 मार्क्स की आएगी। क्लियर है? और ये आपके कितने आएंगे, 4 मार्क्स की आएगी। क्लियर है? अब ये दो अगर देख लिया जाए 10 मार्क्स पूरे ही क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। पूरे ही अगर देख लिया जाए 10 मार्क्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब इसमें से मैं पक्का आपको विश्वास दिलाता हूं, कम से कम आप 8 यानी 8 जो क्वेश्चन है उनको आप निकाल ही लोगे, उनके तो आंसर आप बना लोगे। अब बच्चे कौन से, 2। कितने बचे, 2। अब 2 में वो क्या पूछेंगे, 2 में वो ये पूछते हैं कि कोई भी एक वर्ड दिया जाएगा तो उस वर्ड का आपका सिनोनिम्स क्या होगा या उस वर्ड का आपका एंटोनिम्स क्या होगा। क्लियर है? अनसीन पेजेस है, आप इतना दिमाग खर्च मत करिएगा और ना ही आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स तैयार करिएगा। बस आप इंतजार करिएगा अनसीन क्या आती है। इसी एक क्वेश्चन के लिए अगर देख लिया जाए, आप इतने ज्यादा डिपेंड किसी भी चीज पर मत होइए। एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में क्या होगा, कोई एक वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड को क्या कहेगा वो, या तो नाउन फॉर्म में चेंज करिए, या तो वर्ब की चेंज करिए, या फिर इसका एडवर्ब चेंज करिए, या फिर इसका एडजेक्टिव चेंज करिए। क्लियर है? आपको क्या काम करना है, उस वर्ड का क्या करना है, आपको चेंज करना है। नीचे 4 ऑप्शन में आपको देखना है। क्लियर है? मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं जिसके माध्यम से आप उनको आसानी से पहचान सकेंगे। अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं बात कर लूं, सबसे पहले अगर कोई भी अगर नाउन वर्ड होगा, यदि कोई भी नाउन अगर होगा तो उसमें क्या क्या होगा, हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई भी वर्ड है, अगर उस वर्ड के पीछे अगर आपको TION दिखाई दे जाए या फिर SION दिखाई दे जाए, क्लियर है, या फिर आपको किसी भी वर्ड के आखिरी में ING दिखाई दे जाए, तो ये समझ जाना ये आपके क्या होंगे, तो ये आपके होंगे नाउन। क्लियर है? TION, SION, ING और ER। क्या, ER ध्यान में रखेंगे, ER। क्लियर? जैसे प्लेयर है, आपका राइटर है, ये सभी क्या होते हैं, आपके नॉन फॉर्म होते हैं।
अगर मैं कह दूं आईएनजी किस तरीके से है तो हम ये बात कह सकते हैं जैसे रीडिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अगर यहाँ पर अगर हम बात करें वर्ब क्या होगी, वर्ब कैसे पहचानेंगे, अगर किसी किसी भी वर्ड में अगर इनको हटा दें, अगर इनको हटा दें तो जो वर्ड बचता है वो क्या होगा था, वर्ब फॉर्म बचेगा। यानी किसी भी वर्ड से अगर इनको हटा देते हैं, किसी भी शब्द से इनको हटा देते हैं, जो बचेगा वो क्या आपका वर्ब होगा। दिमाग में रखिएगा, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म की क्लियर की जाती है, ना कि थर्ड फॉर्म की। हो सकता है वो दोनों फॉर्म दे दें, फर्स्ट फॉर्म भी दे दें और थर्ड फॉर्म भी दे दें, आंसर फर्स्ट फॉर्म वाला होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम बात करें एडजेक्टिव, सीधा सा फंडा है। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव होते हैं जिनके पीछे आपको फुल दिखाई दे जाए तो वो क्या होंगे, आपके एडजेक्टिव होंगे। साथ साथ में ऐसे वर्ड जो क्वालिटी दिखाते होंगे, किसी भी व्यक्ति की क्या दिखाएं, क्वालिटी दिखाएं, तो वो भी क्या होंगे, आपके एडजेक्टिव है। जैसे मैं आपको बता दूं, इंटेलिजेंट है, आपका यूजफुल है, साथ साथ में अगर देख लिया जाए आपका वाइज है, क्लियर है, थिन है, फैट है, तो ये सभी आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अगर हम एडवर्ब के बारे में अगर हम बात करें, एडवर्ब के बारे में बात करें तो मोस्टली क्या होता है, एडवर्ब के लास्ट में क्या आता है, फुली आता है। टाइम वर्ड होते हैं, यानी जितने भी समय आपके ऐसे वर्ड जो समय दिखाते हैं, जैसे टुडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, ये सभी आपके किस में आते हैं, एडवर्ब में ही आते हैं। सबसे ज्यादा जो अनसीन में आता है वो आपका आता है नाउन फॉर्म, आपका वर्ब फॉर्म और आपका एडजेक्टिव फॉर्म। सबसे ज्यादा, वो जो सबसे ज्यादा आता है वो तो आपका नाउन फॉर्म ही आता है। कैसे पहचानेंगे, किसी भी वर्ड के आखिरी में यदि TION, SION या फिर ING लगी हो या ER लगी हो तो समझ जाना ये वर्ड आपका क्या है, आपका नाउन फॉर्म है। क्लियर है। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ भी आपको दिमाग ज्यादा खर्च नहीं करना है। बोर्ड पेपर में बोर्ड पेपर है, सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप और जो सब्जेक्ट है उनकी तैयारी करिएगा। इंग्लिश का पेपर मैं संभाल लूंगा, आप बस मेरे अनुसार चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात कर लें तो आपके 8 क्वेश्चन जो है, यानी 8 जो ऑप्शनल है ओटी है वो तो आप कर ही लोगे। 2 टी कौन सी होगी, एक ओटी इनमें से आपको डिफाइन करने के लिए आएगी, कोई एक वर्ड दिया जाएगा उनमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन है, और एक आएगा आपका एंटोनिम और सिनोनिम्स आएगा। क्लियर है। एंटोनिम्स आएगा या फिर क्या आएगा, सिनोनिम्स आएगा। अब आगे आइए, मैं पक्का आपसे बताता हूं, आप यहां से 8 नंबर तो लेकर चलेंगे, यानी पक्की बात है आप अनसीन से कितने लेकर चलेंगे, 8 नंबर पक्की बात है, आने ही है। अब बढ़ते हैं, अगर हम बात कर लें सेकंड पोर्शन, इसका सेकंड पोर्शन के बारे में हम बात करें, और सेकंड पोर्शन कौन सा है आपका, वो कह रहे हैं। अब ये आपके 4 नंबर में क्या दिया, यानी 10 नंबर में अगर हम देखें तो 10 में क्या आ गए, अनसीन आ गए, और बच्चे कितने आपके 4, और 4 में क्या आएंगे, तो 4 में आप 4 मार्क्स में यानी 4 मार्क्स में आपका क्या आ जाएगा, नोट्स। सिंपल तरीका है नोट्स बनाने का। और टाइटल, नोट्स क्या है, नोट्स की के बारे में जो क्वालिटी आप देखते हो वही तो नोटिस करते हो। जैसे मान लेते हैं कोई भी आपका पैराग्राफ आपका गेम एंड स्पोर्ट के ऊपर दिया गया है या फिर साइंस के ऊपर दिया गया है, तो आप उसमें से ये बात देखिए, सबसे पहले उसकी अच्छाई निकालेंगे, यानी बेनिफिट निकालेंगे। क्लियर है। तो बेनिफिट हेडिंग डालकर, यानी 1.1 में क्या काम करेंगे, यानी हेडिंग डालकर क्या डालेंगे हम, बेनिफिट, यानी क्या हेडिंग डालेंगे, बेनिफिट्स। क्लियर। अब 1.1 करके उसकी बेनिफिट क्या क्या है, तो यहाँ पर सिर्फ वर्ड को लिखना है, यानी कहने का मतलब है आपको 1 वर्ड लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है। क्लियर है। बेनिफिट अगर हम देख लें तो शार्प माइंड हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे शार्प माइंड। क्लियर है। 1.2 लिख देंगे तो डिसिप्लिन आ जाएगा, यहाँ पर डिसिप्लिन लिख देंगे। अगर देख लिया गुड फॉर हेल्थ आ जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे गुड फॉर हेल्थ लिख देंगे। क्लियर है। तो आपको किसी भी एक मेन हेडिंग में 3 सब हेडिंग्स आपको तैयार करनी है। फिर हम क्या काम करेंगे, दूसरी हेडिंग डालेंगे, हो सकता है बेनिफिट हो गया, डिसएडवांटेज दिया जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिसएडवांटेज लिख देंगे, फिर भाई 2.1 करके लिखेंगे। और जो वर्ड आपको डिसएडवांटेज में दिखाई दे, यानी सामने वाले में जो कमियां दिखाई दे, उस कमियां को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे। सिर्फ आपको क्या काम करना है, बस आपको उस वर्ड को देखना है कि ये बेनिफिट में जाएगा, एडवांटेज में जाएगा या फिर डिसएडवांटेज में आएगा। अगर आपको ये करना ना आए तो आपको क्या काम करना है, पॉइंट बनाकर सिर्फ सेंटेंस लिखना है, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, जो आपको सबसे बेहतरीन लगे और जिसकी मीनिंग आपको ना आए। क्लियर है। टाइटल क्या है, जिसके बारे में बात कही जा रही होगी वही क्या होगा, टाइटल होगा। ठीक है। टाइटल आपका कभी भी अगर देख लिया जाए 3-4 वर्ड से ज्यादा का नहीं होता है, यानी गेम एंड स्पोर्ट्स है तो उसका टाइटल क्या पड़ेगा, इम्पोर्टेंस गेम एंड स्पोर्ट्स, या फिर कह सकते हैं गेम एंड स्पोर्ट्स इन आवर डेली लाइफ, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। क्लियर है। तो ये 4 नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे, बस आपको थोड़ा बहुत करना है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 4 नंबर में से 3 नंबर तो ले ही लेंगे। क्लियर है। टाइटल तो आसानी से कर जाते हैं, और अगर देख लिया जाए कोई भी अगर अनसीन दी जाती है, जरूरी नहीं है कि उसके आंसर सेम सभी बच्चों के एक जैसे हों, तो टीचर्स क्या करते हैं, इसके नंबर आपको ज्यादातर वो दे ही देते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी के बारे में अगर हम बात करें तो सेक्शन बी अगर देख लिया जाए टोटल आपका 12 नंबर का आएगा। क्लियर है। इसमें से 12 नंबर आपके आएंगे कैसे, अगर देख लिया जाए तो राइटिंग स्किल्स क्या कह रही है, 12 नंबर की कही। अब इसमें से क्या आएगा, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो आपका नोटिस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, और अगर हम बात कर लें पोस्टर्स। क्लियर है। अगर इनमें से कोई भी दो आपके बोर्ड पेपर में रखे जाते हैं,
आप लास्ट पेपर में ये देख लीजिएगा कौन सा आपका नहीं आया है, बस आप उसको ही तैयार करिएगा। मान लेते हैं 2025 के पेपर में अगर देख लिया जाए एडवर्टाइजमेंट और आपके पोस्टर आए हैं, तो इस बार नोटिस तैयार कर लीजिएगा। अगर नोटिस और एडवर्टाइजमेंट आए हैं तो पोस्टर तैयार कर लीजिएगा, पोस्टर और नोटिस आए हैं तो एडवर्टाइजमेंट तैयार कर लीजिएगा सिर्फ। और आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, कोई भी एक ही टॉपिक तैयार करना है। कौन सा टॉपिक? जो 2025 में नहीं आया है, यानी लास्ट एग्जाम में जो आपका नहीं आया, बस उसी टॉपिक को आपका कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। और ये 4 नंबर में आएंगे, बेहतरीन नंबर होते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका होता है इनको बनाने का। नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि ये बन कैसे जाते हैं, रटना नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम बात कर लें लेटर्स, ठीक है, तो लेटर्स भी अगर देख लिया जाए दो तरीके होते हैं, कौन से होते हैं? इनफॉर्मल होते हैं, कौन से होते हैं? फॉर्मल होते हैं। क्लियर है? ये भी कितने के आएंगे? 4 नंबर के। या तो वो इनफॉर्मल और फॉर्मल में से कोई एक देगा, ठीक है, या तो क्या करेगा? इनफॉर्मल और फॉर्मल में से कोई एक देगा। इनको आपको क्या काम करना है? इनको लिखना है आपको। फॉर्मेट सीखिए, क्योंकि लेटर अगर देख लिया जाए तो आपके सिलेबस में लगभग 14-15 हैं, और उनमें से आप कितने तैयार करिएगा। तब भी मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर इस साल जो आने के चांस है वो कंप्लेनिंग लेटर के हैं, यानी आपके एरिया में कोई भी इंसेंटिव प्रॉब्लम है तो उसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं, बेन द यूजर लाउड स्पीकर है, अगेंस्ट द पोस्टमैन है, ठीक, हॉस्पिटल्स है, तो ज्यादातर आप तैयार करिएगा इस बार कंप्लेनिंग लेटर्स। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम बात करते हैं वो आता है पैराग्राफ। कौन सा आता है? पैराग्राफ। अगर हम बात कर लें पैराग्राफ, अगर हम पैराग्राफ के बारे में हम बात कर लें, या फिर मान लो कोई भी आर्टिकल दे सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं? आर्टिकल दे सकते हैं, या फिर मान लेते हैं कि कोई भी अगर देख लिया जाए इसके और में आएगा आपका क्या? रिपोर्ट। क्लियर है? क्या आएगी? आपकी रिपोर्ट्स आएगी। अगर हम बात कर लें, ये भी कितने नंबर में आएगा? 4 नंबर में। या तो कोई आपको होता क्या है, मोस्टली क्या होते हैं, हाई स्कूल तक ही आपके ऐसे आते हैं, उसके बाद ऐसे नहीं आते हैं। कोई भी एक आपको वो टॉपिक देंगे, उस टॉपिक को आप क्या काम करना है? उसको लिखना है। और इस साल के लिए जो आईएमपी टॉपिक्स हैं वो आपका वुमेन एम्पावरमेंट है, नेक्स्ट है ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, और थर्ड आपका गेम एंड स्पोर्ट्स है। आप सिर्फ इन 3 को ही तैयार करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम बात कर लें तो इनको आप अगर तैयार कर लीजिएगा तो पक्की बात है कि बस हाँ, थोड़ा बहुत याद करने की जरूरत नहीं में पड़ती है। और अगर आपको अच्छा रिजल्ट बनाना है तो आपको इनको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा, मान लो बहुत ही ज्यादा इंग्लिश पहले असर कर रही है, तो इस चीज को छोड़ दो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं सेक्शन सी, यानी सेक्शन सी जो पोर्शन है उसका नाम है ग्रामर। क्या नाम है? ग्रामर। अगर हम बात करें ग्रामर के बारे में, तो ग्रामर अगर देखें तो एमपी बोर्ड में सिर्फ 2 ही टॉपिक में आती है। क्लियर है? ये कौन से आएंगे? फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है, और दूसरे आएंगे डू एज डायरेक्ट। क्या आएंगे? डू एज डायरेक्ट आएंगे। अगर हम बात कर लें, आपके 5 नंबर में ये आएंगे और 5 नंबर में ये आएंगे। क्लियर है? दिए कितने जाएंगे? 7, यानी 7 दिए जाएंगे, 7 में 5 करने हैं, 7 दिए जाएंगे, 5 करने हैं। सिंपल होते हैं, हाई स्कूल लेवल के ही ज्यादातर इसमें रख दिए जाते हैं, बस थोड़े बहुत यूज बढ़ जाते हैं। और मैंने आपको जो वीडियो अपलोड की है फिलिंग द ब्लैंक्स की, और साथ साथ में अगर देख लीजिए डू इट डायरेक्ट की, आप उन पे ही प्रैक्टिस करिएगा। उसी टॉपिक से रिलेटेड क्या आएंगे? आपके बोर्ड पेपर में आएंगे। मैं आपको इस बात बताता हूं, अगर आपने मैंने जो आपको यूज और टॉपिक बताए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के, आप तैयार कर लेंगे तो कम से कम 8 नंबर यहाँ से, हम 8 नंबर यहाँ से ले ही लेंगे। क्लियर है? तो आपने पढ़ी भी होगी बेसिकली, और जिसकी ग्रामर अच्छी होगी वो इस पोर्शन को, जिसकी ग्रामर अच्छी होगी वो इस पोर्शन को आसानी से कर लेगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट अगर सेक्शन देखें, डी। अब सेक्शन डी में टेक्स्ट बुक्स हैं और वो आपके टोटल 44 नंबर की है। क्लियर है? ये तो क्लियर है, टेक्स्ट बुक आपकी 2 प्रकार की हैं, यानी 2 बुक्स आपकी टेक्स्ट बुक में है। एक कौन सी? आपकी फ्लेमिंगो है, और दूसरी कौन सी? आपकी विस्टास है। कौन सी है? विस्टास है। क्लियर है? अगर हम बात करें, ये आपकी सप्लीमेंट्री है, मेन बुक है। अगर हम बात कर रहे हैं इसमें से कैसा क्या आएगा, इस चीज को थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं। सबसे पहले अगर फ्लेमिंगो के बारे में बात करें तो एस्ट्रैक्ट्स, अगर हम बात करें, क्या एस्ट्रैक्ट्स बात करें, एस्ट्रैक्ट क्या है? आपके पेजेस होते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है और हमें क्या देना होता है? इनके आंसर देना होता है। काफी आईएमपी रहते हैं और फ्री फंड के नंबर होते हैं। अगर हम बात करें फ्लेमिंगो में तो प्रोज, अगर हम बात करें तो प्रोज से आपका कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। क्लियर है? और यहाँ से पोइम में अगर हम देखें तो कितने नंबर के आएंगे? आपके 3 नंबर का। 8 नंबर के फ्री के फ्लेमिंगो से मिल रहे हैं, जबकि इसमें अगर हम बात कर लें, एक आता है वो कितने नंबर का आएगा? आपका 4 नंबर का। क्लियर है? तो ये आपके जो एस्ट्रैक्ट्स हैं ये फ्री फंड के नंबर हैं। क्लियर है? आपको करना क्या है इनके लिए? सिर्फ आपको जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है उसमें जो प्रोज और आपके जो पोइम दी गई है उनके आप चैप्टर नेम और उनके आप राइटर या पोइट नेम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ में हो सकता है कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो एंटोनिम सिनोनिम्स पर हो, तो आप उसके लिए
एक आध क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पर होगा। उसके लिए उस पोइम में जो आने वाले से पोइम में आने वाला कोई ऐसा वर्ड जिसके आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं मालूम है तो उनको आप तैयार कर लीजिएगा। ये उनके लिए है जो अच्छे टॉपर से स्टूडेंट है, उनके लिए कहना है। बाकी के तो बस टिक मार्क लगाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं आप निकलोगे।